विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी समय है, लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। नेता अपने अपने इलाकों में निकलने लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या चलिए मुखिया का ही चुनाव आप ले लीजिए, चर्चाएं खूब होती हैं। और बिहार में जब राजनीति की बात हो तो सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो चर्चा में रहते ही हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी हो, नए नवेले प्रशांत किशोर हो। लेकिन एक नाम पिछले 1-2 सालों से चर्चा में जरूर रहता है, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप जी की। तो सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए कि देखिए मनीष कश्यप, क्योंकि जैसे ही लोगों ने सुना देखा, अब सवालों का बौछार होगा आपके ऊपर। ये बताइए कि मनीष कश्यप 2025 में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो YouTube से हम लोगों को नाम पहचान मिला, जो भी मिला, YouTube का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें जो है दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो मैं पहले करता था वो मैं करता रहूँगा, जैसे YouTube के माध्यम से समाज को अवेयर करना, वीडियो बनाना, वो अभी भी मैं करूँगा। और अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे ढंग से करूँगा। बीच में थोड़ा सा एक गैप हुआ था। और साथ ही साथ 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और सबको पता है कि मैं 2024 में जो है चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुझे भी है कि मैं विधानसभा में जाऊं, देखूं कि आखिर ये विधानसभा कौन सा अजूबा घर है जहां पे लोग आने के बाद अपना चाल चरित्र दोनों बदल देते हैं और उन्हीं के कारण जो है बिहार का विकास जो है अवरुद्ध हुआ है। एक समय बिहार जो है इस देश का नंबर 1 राज्य हुआ करता था आज़ादी के बाद, जब भारत की अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल था। अंग्रेजों ने पूरा अच्छे ढंग से जो है भारत को लूट लिया था। फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा सर्वे किया गया और उस समय भारत जो है नंबर 1 बिहार जो है नंबर 1 राज्य जो है भारत का था। आज जो है बिहार बर्बाद क्यों हो गया? तो उस अजूबा घर, वो जो बिहार विधानसभा है ना, उसमें हम भी जाना चाहते हैं, देखना। आप मान रहे हैं कि बिहार बर्बाद हो चुका है? आप क्या मान रहे हैं? आप बताइए, बिहार किस क्षेत्र में आगे है? एजुकेशन के क्षेत्र में आगे है? नहीं है। आप बताइए, हेल्थ के सेक्टर में आगे है? देखिए, झूठ बोल दे कैमरा पे बैठ के अपने टिकट के चक्कर में, तो कहीं नहीं तो कहीं हम भी उन्हीं लोगों के जमात। सवाल इसलिए है कि आप अजूबा घर बोल रहे हैं, अजायब घर बोल रहे हैं, वहां आप जाएंगे, चलिए, लेकिन जिस पार्टी से, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आप बीजेपी में हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी में हैं तो बीजेपी से ही टिकट की उम्मीद आपको होगी। सरकार बिहार में बीजेपी की है, लंबे समय से शासन में एनडीए है, तो फिर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार जो है यूपी में है। आप देखिए, एक एक जिला में 1,97,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। सोनभद्र जिला में हुआ है इन्वेस्टमेंट 1,97,000 करोड़ का। योगी जी ने अपने ऑफिशियली पेज पे डाला था और बहुत सारे मीडिया चैनलों में चला। बिहार में 97,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। सवाल फिर आप ही पे उठेंगे? नहीं, 2014 से 2025 डबल इंजन की सरकार। मेरे पे नहीं उठेंगे, बीजेपी पे उठेंगे, अधिकारियों पे उठेंगे जो अधिकारी बर्बाद करके रखे हैं। IIM अहमदाबाद के एक निर्मल कुमार हैं, जिनसे मोदी जी 3-4 बार मिले हुए हैं, 3-4 बार। उनके शादी में मोदी जी गए हैं, उनके शादी में APJ अब्दुल कलाम गए हैं। IIM अहमदाबाद में उन्होंने जो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का भाषण कराया और अहमदाबाद से नीतीश कुमार जी ने बोला कि आप आइए बिहार के लिए कुछ कीजिए। और जब बिहार में आए तो अधिकारी से मिले तो अधिकारी बोला कि मेरा कमीशन। उसके बाद से उससे नीचे वाले डेस्क पे भेज दिया उनको। उसके बाद से बोला कि उन्होंने, निर्मल भैया ने बोला क्या कि नहीं अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। वो चले गए गुजरात में, प्रोजेक्ट सबमिट किए CMO को। उस समय नरेंद्र मोदी जी CM थे। उन्होंने बुलाया, जब फोन आया कि हाँ मैं CMO से बोल रहा हूँ, मोदी जी से मिलने का समय जो है आपको ये दिया गया, तो इनको भरोसा तक नहीं हुआ। ये गए, मोदी जी ने इनसे सवाल पूछा, वेयर यू फ्रॉम? इन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम सीवान। तो उन्होंने बोला, ओ साहबुद्दीन नहीं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद से इनका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, वहाँ पे कंप्लीट हुआ और वहाँ पे गुजरात में ये काम कर रहे हैं। महाराजगंज के रहने वाले हैं, सिवान के महाराजगंज के रहने वाले, दिव्यांग हैं, IIM के हैं। बिहार में आए, यहाँ के अधिकारी लोगों ने नीतीश कुमार जी से मिलने तक नहीं दिया। अब बताइए,
एक बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मुझसे बताया, अब वो लोग बिजनेसमैन तो सामने आते नहीं हैं, उन्होंने बताया कि मैं 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आया था, बहुत दिन तक घूमा, घूमते घूमते मैं थक गया और थक के जो है मैं चला गया, यहां से चला गया। फ्रांस का एक इन्वेस्टर आया था बिहार में, जिसको एक व्यक्ति ने लेके आया था। वो इन्वेस्टर जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, फैक्ट्री खोलना चाहता था। यहाँ के अधिकारियों ने इतना टहलाया और नीतीश कुमार जी से नहीं मिलने दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दा को आप शुरू से भी उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि आप जिस पार्टी में हैं, वो पार्टी, कोई भी नेता है, जाहिर सी बात है कि उसकी सरकार है, उसके नेता हैं, तो वो अपनी सरकार की सराहना करेगा। लेकिन फिर मनीष कश्यप उसी पार्टी में, लोगों को यही नहीं पता है। सुनिए ना, सच बोलूं, हमारी पार्टी का एक्चुअल में सरकार यूपी में, हमारी पार्टी का सरकार गुजरात में, हमारी पार्टी का सरकार महाराष्ट्र में, हमारी पार्टी का सरकार एमपी में है, हमारी पार्टी का सरकार जो है वो राजस्थान में। 20 साल से क्या गठबंधन में है? गठबंधन में आपका नहीं चल रहा है? गठबंधन में बहुत सारी मजबूरियां होती है, सबको पता है। सम्राट चौधरी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विजय सिन्हा हो, जो भी नेता आता है वो तो कहता है कि नीतीश कुमार के शासन में सुशासन है, सारी चीजें अच्छी हैं, बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है फंड कर रही है। अपना मानना है, बीजेपी केंद्र सरकार जो काम कर रही है बिहार में, कमाल की काम कर रही है। चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे हाईवे का कंडीशन ठीक करना हो, चाहे एक्सप्रेसवे देना हो, चाहे जो भी है, लेकिन गठबंधन में वो काम कहीं नहीं तो कहीं जो है वो गड़बड़ हो जाए। अच्छी बात है कि मनीष कश्यप बीजेपी, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन सुनिए, सबसे बड़ा रीजन, कुछ डीएम यहाँ पे बहुत ईमानदार हैं, कुछ जिला में हैं बहुत ईमानदार, निहायत ईमानदार, कुछ एसपी अच्छे हैं, ज्यादातर जो है सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे जनता आके पूछेगा नहीं 5 साल बाद, हम 5 साल बाद 2 जिला चलाएंगे, 3 साल यहाँ रहेंगे, 2 साल जो है दूसरे जिला में रहेंगे। आज के समय में जो ये आईएएस आईपीएस जो है ना, वो बिहार को, सारे आईएएस आईपीएस नहीं, बहुत सारे ईमानदार हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको संटिंग पोस्ट पे डाल दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस है ना जो बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। देखिए सवाल यही उठता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अमूमन लोगों के मन में आजकल ये हो गया है कि आप जिस पार्टी से हैं, अगर उसकी सरकार है तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है, इनडिसिप्लिनरी मामला हो जाएगा कि नहीं, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो अपनी पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमने क्या बोला कि हमारी पार्टी का जहां सरकार है, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी, मैं सराहना कर रहा हूँ कि ये अच्छी बात, अच्छी ये अगर आप बिहार में भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि चलिए जिस पार्टी में आप हैं। अगर दावोस इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ दावोस में, वहां पे महाराष्ट्र इन्वेस्टर लेके आया, देवेंद्र फडणवीस ने इन्वेस्टर लेके आया, वहाँ पे कर्नाटका लेके आया, तमिलनाडु लेके आया, आंध्र प्रदेश लेके आया, गुजरात लेके आया, यूपी लेके आया। दावोस के बारे में चर्चा हुआ बिहार के न्यूज चैनल पे कभी भी कि कहाँ है दावोस, कौन सा हाथी का नाम है, कौन सा प्रजाति का नाम है। बिहार में 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बिहार में 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हालांकि चिराग पासवान जी बोले हैं कि कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है बॉटलिंग प्लांट का जो है यहाँ पे आया है। इन्वेस्टमेंट लाना किसका काम है? इन्वेस्टर लाना जो है काम जो है सब प्राइमरी वर्क जो है यहाँ के बड़े अधिकारियों का होता है, जैसे चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी क्यों निरंकुश हैं? क्यों नेताओं का उन पे नहीं चल पा रहा है, मंत्रियों का नहीं चल पा रहा है? उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा रीजन है। और यहाँ के अधिकारी सच में निरंकुश हैं। बहुत सारे लोग अपना सिंगापुर में फ्लैट बनाने के चक्कर में, मलेशिया में फ्लैट बनाने के चक्कर में, एक अधिकारी हैं जिनके घर पे जो है कुत्ता का बाल काटने के लिए दिल्ली से जो है नाई आता है और वो नाई 50,000 रुपया लेता है, आता है कुत्ता का बाल काटता है, होटल में रुकता है और फिर अगले दिन जो है वो फ्लाइट लेके जो है दिल्ली जाता है। यहाँ पे बिहार में ऐसे अधिकारी हैं। कुत्ता का बाल काटने के लिए 50,000